हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी के लिए होममेड चॉकलेट की रेसिपी लेकर आई हूं और इस चॉकलेट में आपको रोज फ्लेवर, कोकोनट और चॉकलेट तीनों का स्वाद एक साथ मिलेगा। वैसे तो चॉकलेट खाने की कोई उम्र नहीं होती, बच्चों से लेकर बड़े सभी को चॉकलेट खाना बहुत पसंद होता है और इस चॉकलेट को आप किसी भी उत्सव पर अपने प्रियजनों को भेंट कर सकते हैं। तो चलिए, चॉकलेट बनाने से पहले मैं मिक्स्ड सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर मॉर्डे कंपनी की व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट ली है और उसी के साथ मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है और यह चॉकलेट स्लैब बाजार में आसानी से उपलब्ध है। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम बाजार से चॉकलेट खरीद कर लाते हैं तो हमें इसे फ्रिज में नहीं रखना है, इसे हमें रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर रखना है। और यदि आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो आपको चॉकलेट मेल्ट करते समय काफी परेशानी हो सकती है। और अगर आप इस चॉकलेट को फ्रिज में रख रहे हैं तो इसे चॉकलेट बनाने से पहले लगभग 2 घंटे पहले फ्रिज से बाहर निकाल कर रख लें और जब यह चॉकलेट का स्लैब रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया शुरू करें। मैंने पैकेट को खोल लिया है और मैंने 400 ग्राम के इस चॉकलेट स्लैब में से 100 ग्राम चॉकलेट अलग कर ली है और यह जो बची हुई चॉकलेट है इसे अच्छी तरह से रैप करके रूम टेम्परेचर पे आप स्टोर कर लें। और इस बची हुई चॉकलेट को आप केक डेकोरेशन में भी यूज कर सकते हैं या फिर से आप चॉकलेट बनाना चाहें तो इसे आप यूज कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर चॉकलेट को चाकू की सहायता से कट कर रही हूँ। हम इसे पतले पतले पीसेस में कट कर लेंगे। तो आप चॉकलेट को जितना बारीक और पतला कट करेंगे उतनी ही जल्दी चॉकलेट यहाँ पर मेल्ट होगी। तो इसी तरह से मैं दोनों चॉकलेट कंपाउंड को बारीक पीसेस में कट कर लूंगी और इसे मेल्ट करने के लिए मैं डबल बॉयलर मेथड का यूज करूंगी। और दर्शकों, आज की यह चॉकलेट की रेसिपी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी लेटेस्ट रेसिपीज की वीडियो को देखने के लिए बेल बटन आइकॉन प्रेस करें। और अगर आपने रोज फ्लेवर और कोकोनट फिलिंग वाली इस चॉकलेट को पहले कभी नहीं खाया है तो आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो चलिए, मैंने दोनों चॉकलेट को काटकर अलग अलग बोल में रख दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चॉकलेट को रोज फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैंने रोज सिरप का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह पे रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रोज कोकोनट फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी में 3 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे। इसे नारियल का बुरादा भी कहते हैं। इसी के साथ में ऐड करेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर और 1 चम्मच रोज सिरप ऐड कर देंगे और सभी चीजों को चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर पहले 1 चम्मच रोज सिरप लिया है, इसे मैं मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और अगर लगे कि यह मिश्रण बहुत ही ज्यादा ड्राई है तो इसमें 1 चम्मच रोज सिरप और ऐड कर लें। तो मैंने यहाँ पर टोटल 2 चम्मच रोज सिरप का इस्तेमाल किया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोकोनट की यह फिलिंग कुछ इस तरह की थिक कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। तो चलिए, चॉकलेट के लिए हमारी कोकोनट फिलिंग भी बनकर तैयार है। अब हम इसे साइड में रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे और पानी में बढ़िया सा उबाल आने का इंतजार करेंगे। जैसे ही पानी में उबाल आता है हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस बर्तन के ऊपर हम चॉकलेट के बोल को रख देंगे। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस बर्तन में हम पानी गर्म करेंगे वह छोटा होना चाहिए और जिस बोल में हम चॉकलेट मेल्ट करेंगे वह बड़ा होना चाहिए, ताकि नीचे के बर्तन में जो गर्म पानी है वह चॉकलेट के बोल को टच नहीं होना चाहिए। और अब बॉइल्ड पानी में से जो स्टीम निकलेगी उसी स्टीम में हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है। और कुछ ही मिनट में आप देख सकते हैं कि चॉकलेट यहाँ पर मेल्ट होना शुरू हो गई है। जैसे ही चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हो जाए हम इस चॉकलेट के बोल को गर्म पानी के बर्तन से नीचे उतार लेंगे। चॉकलेट को चम्मच की सहायता से लगातार 5 से 10 मिनट तक चलाते रहें और इस प्रोसेस को करने से चॉकलेट में बहुत अच्छी शाइन आती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम चॉकलेट को चॉकलेट मोल्ड के अंदर डालें तो चॉकलेट बहुत ज्यादा गर्म न हो। तो इसी प्रक्रिया के मुताबिक मैंने व्हाइट चॉकलेट को भी मेल्ट कर लिया है। अब हम दोनों चॉकलेट के ठंडे होने का इंतजार करेंगे। और दर्शकों, यदि आप बाजार में मिलने वाली महंगी और मिलावटी चॉकलेट को लेने से बच रहे हैं तो इस तरह घर पर आसानी से चॉकलेट बनाएं। और घर पर बनी हुई चॉकलेट सफाई से तो बनेगी और साथ ही में इससे आपके बजट पर भी असर नहीं होगा। तो चलिए, लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और मैं चॉकलेट को यहाँ फिंगर से टच कर देख रही हूँ। चॉकलेट मुझे बिल्कुल भी गर्म नहीं लग रही है, यह हल्की सी वार्म है।
इसका मतलब चॉकलेट यूज़ करने के लिए तैयार है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम चॉकलेट को पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इस तरह से पाइपिंग बैग में चॉकलेट डालकर चॉकलेट मोल्ड में डालने से काम बहुत ही सफाई से होता है। और इस तरह से जब आप मेल्टेड चॉकलेट के साथ में काम करते हैं तो चॉकलेट इधर उधर गिरती नहीं है। तो इसी तरह से मैं व्हाइट चॉकलेट को भी पाइपिंग बैग में ट्रांसफर कर लूंगी और इसका कोन बनाकर तैयार कर लूंगी। मार्केट में कई तरह के अलग अलग चॉकलेट मोल्ड मिलते हैं, आप किसी भी चॉकलेट मोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चॉकलेट बनाने के लिए एक प्लास्टिक का मोल्ड लिया है और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर एक सिलिकॉन का मोल्ड लिया है। और अब पाइपिंग बैग में कैंची की सहायता से छोटा सा कट लगा लें और चॉकलेट को मोल्ड में पोर करते जाएं। चॉकलेट के मोल्ड की कैविटी को आधे से भी कम भरें क्योंकि अभी हमें इसमें कोकोनट की फिलिंग भी डालनी है। तो इस तरह से आप मोल्ड की कैविटी में लगभग 1/4 चॉकलेट ऐड करें। चॉकलेट मोल्ड में चॉकलेट फिल करने के बाद में चॉकलेट की इस मोल्ड ट्रे को अच्छी तरह से टैप कर लें। अब हम हर मोल्ड की कैविटी में चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा कोकोनट सेंटर फिलिंग ऐड कर देंगे। आप इस तरह से छोटे चम्मच से कोकोनट सेंटर फिलिंग ऐड करेंगे तो आपको इसे भरने में आसानी होगी। और अब हम इसके ऊपर फिर से डार्क चॉकलेट ऐड कर देंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें इस कोकोनट सेंटर फिलिंग को पूरी तरह से कवर कर लेना है। इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए हमें व्हाइट चॉकलेट को भी मोल्ड में ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 100 ग्राम डार्क चॉकलेट और 100 ग्राम व्हाइट चॉकलेट से आप घर पर बहुत सारी चॉकलेट बना सकते हैं। तो चलिए अब हम व्हाइट चॉकलेट के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी कोकोनट सेंटर फिलिंग ऐड कर देते हैं। चॉकलेट मोल्ड ट्रे को हल्का सा टैप कर लें जिससे कि चॉकलेट सभी जगह पे समान मात्रा में फैल जाएगी। तो अब हम रोज़ कोकोनट की इस फिलिंग को व्हाइट चॉकलेट से पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। तो चलिए हमारी चॉकलेट बनकर तैयार है। अब हम इसे अच्छी तरह से सेट होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप देख सकते हैं चॉकलेट कोन में अभी भी थोड़ी चॉकलेट बची हुई है। तो अब हम इस बची हुई चॉकलेट से थोड़ी और चॉकलेट्स बना लेंगे। तो पहले हम चॉकलेट मोल्ड कैविटी के अंदर डार्क चॉकलेट डाल देंगे और उसके बाद में हम इसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे और इसके ऊपर व्हाइट चॉकलेट डाल देंगे। तो हम चॉकलेट मोल्ड को आधा डार्क चॉकलेट से फिल करेंगे और आधा व्हाइट चॉकलेट से फिल कर लेंगे। इस तरह से हम ब्राउन और व्हाइट चॉकलेट बनाकर तैयार कर लेंगे। चॉकलेट ट्रे को हल्का सा टैप कर लें और अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने चॉकलेट को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और हमारी चॉकलेट पूरी तरह से सेट हो चुकी है। चॉकलेट मोल्ड को पलट लें और इसे हल्का सा टैप करके चॉकलेट बाहर निकाल लें। इस तरह से चॉकलेट आसानी से मोल्ड में से बाहर निकल आती है। आप देख सकते हैं कि हमारी चॉकलेट में कितनी बढ़िया शाइन आई है और कोई कह नहीं सकता है कि हमने इसे घर पर बनाया है। और अगर आप इस चॉकलेट को किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो आप इसे चॉकलेट रैपर से रैप कर सकते हैं और इस चॉकलेट को आप किसी भी उत्सव पर भेंट कर सकते हैं। और यकीन मानिए चॉकलेट के बिना तो हर सेलिब्रेशन अधूरी सी लगती है। तो चलिए हमारी सिलिकॉन मोल्ड वाली चॉकलेट भी बनकर तैयार है। अब हम इसे भी मोल्ड से बाहर निकाल लेते हैं। और सिलिकॉन मोल्ड में से चॉकलेट को निकालना बहुत आसान होता है। मोल्ड को उल्टा कर लें और इसे हाथों से हल्का सा प्रेशर दें, चॉकलेट अपने आप निकलकर बाहर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं बची हुई चॉकलेट में से मैंने 2 कलर की यह चॉकलेट बनाकर तैयार की है। और अगर आप इस चॉकलेट को घर के लिए बना रहे हैं तो इसे आप एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख लें। दर्शकों, आप भी मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और इस तरह से सिंपल और सरल तरीके से चॉकलेट बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।